नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक और एक बार फिर से हम हाजिर हैं लेकर इस हफ्ते की कुछ बड़ी खबरें। देश में कोरोना वायरस का नया रिकॉर्ड बनाते हुए भारत में बीते शनिवार को पिछले 24 घंटों के दौरान 1,45,384 नए मामले सामने आए। देश में कोविड-19 केस की संख्या वर्तमान में 1,32,05,926 है। इनमें से 10,36,631 एक्टिव केस हैं और इसी के साथ 1,19,90,859 रिकवरी और 1,68,436 मौतें शामिल हैं। भारत में शुक्रवार को कोरोना से 794 मौतें हुई हैं, जो 18 अक्टूबर 2020 के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में लगाए गए कोविड-19 वैक्सीन डोज की कुल संख्या 9.80 करोड़ के पार चली गई है। कोविड से छत्तीसगढ़ बेहाल। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण तेजी से अपने पैर पसार रहा है, जहां दूसरी लहर के दौरान स्वास्थ्य विभाग की सांसें फूल रही है। वहीं आपको बता दें कि हालात इतने खराब हो गए हैं कि होम आइसोलेशन में रह रही मरीजों की तबीयत खराब होने पर उन्हें अस्पताल में ऑक्सीजन वाला बेड मिलने में भी काफी परेशानी हो रही है। वहीं रायपुर एम्स में कोई भी बेड खाली नहीं मिल रहा है। ऐसे में अस्पताल में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन युक्त बेड की व्यवस्था करनी पड़ेगी। जहां रायपुर जिला प्रशासन ने 12 नए कोविड केयर सेंटर बनाने का काम शुरू किया है। बता दें, राज्य में एक्टिव कोरोना संक्रमित केसों की संख्या 4 लाख के पार हो गई है। पीएम मोदी ने लगवाई कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज। देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर ने देश में आतंक मचा रखा है। वहीं इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को दिल्ली के एम्स पहुंचकर कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज ली और योग्य लोगों से जल्द टीका लगवाने की अपील की। कोरोना से निपटने के लिए 2-3 हफ्ते बरते सख्ती पीएम मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ हुई डिजिटल बैठक में 11 से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव मनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इस महामारी से निपटने के लिए अब हमें वैक्सीनेशन के साथ ही टेस्टिंग पर भी जोर देना होगा। पीएम ने सुझाव दिया कि राज्यों में गवर्नर के नेतृत्व में सभी दलों की एक मीटिंग हो। जितने भी चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, सबको इस बैठक में बुलाया जाए। इससे दुनिया में एक संदेश जाएगा कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए देश एकजुट है। पीएम मोदी ने कहा कि इसमें कोई राजनीति नहीं है। जिन्हें राजनीति करनी है वे कर रहे हैं, लेकिन हमें एक नई पहल करनी होगी। हमें प्रोएक्टिवली टेस्टिंग पर जोर देना होगा। 6 दिन बाद नक्सलियों की कैद से आजाद हुए कोबरा कमांडो राकेश्वर सिंह। तर्रेम क्षेत्र में मुठभेड़ के बाद बंधक बनाए गए कोबरा कमांडो राकेश्वर सिंह को नक्सलियों ने रिहा कर दिया है। बीते गुरुवार को दोपहर बाद करीब 4 बजे नक्सलियों ने उन्हें छोड़ दिया और अब वो सीआरपीएफ कैंप भी पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि 3 अप्रैल को एंटी नक्सल ऑपरेशन के लिए वो निकले थे। वहीं से उन्हें बंधक बना लिया गया। कैंप पर उनके साथियों ने किसी हीरो की तरह उनका स्वागत किया। रामेश्वर सिंह के आजाद होने की खबर के बाद जम्मू में उनके घर पर भी जश्न का माहौल है। राजधानी दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश के नोएडा में 17 अप्रैल तक के नाइट कर्फ्यू। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में 17 अप्रैल तक के नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने गुरुवार को स्वास्थ्य और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक कर नाइट कर्फ्यू लगाने को लेकर फैसला लिया। बंगाल चुनाव में मुख्तार अंसारी का जिक्र। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्तार अंसारी का नाम तेजी से उछाला जा रहा है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बाहुबली नेता के बहाने ममता बनर्जी पर तंज कसा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए इशारों में मुख्तार के बहाने बंगाल में गुंडा तत्वों को चेतावनी दे डाली। जलपाईगुड़ी में सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि पश्चिम बंगाल 2 मई को तृणमूल के शासन से मुक्त हो जाएगा। वहीं योगी ने कहा कि ताजा आंकड़े इस ओर इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी राज्य में सरकार बनाएगी। उन्होंने यहां एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए तृणमूल के गुंडों को चेतावनी दी है कि वो 2 मई को मतगणना के बाद राज्य में बीजेपी की सरकार बनेगी और 1 महीने के अंदर तृणमूल के गुंडे लोग जेल जाएंगे। महाराष्ट्र वसूली कांड। महाराष्ट्र सरकार और राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की ओर से दाखिल याचिका को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। ये याचिका बम्बई हाई कोर्ट के 5 अप्रैल को दिए गए उस फैसले के खिलाफ दायर की गई थी, जिसमें कोर्ट ने देशमुख के खिलाफ प्राथमिक जांच का आदेश जारी किया था। अदालत ने ये आदेश मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह की ओर से देशमुख पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों पर दिया था।
मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एस.के. कौल ने कहा कि अनिल देशमुख पर लगाए गए आरोप गंभीर है। गृह मंत्री और पुलिस कमिश्नर इसमें शामिल हैं। ये दोनों करीबी से साथ काम करते रहे जब तक दोनों की राह अलग नहीं हो गई और दोनों के पास प्रतिष्ठित पद थे। उन्होंने सवाल किया कि क्या सीबीआई को इसकी जांच नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आरोपों की प्रवृत्ति और इसमें शामिल लोगों की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। वजह के निशाने पर अब अजीत पवार। महाराष्ट्र सरकार के परिवहन मंत्री अनिल परब और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के बाद अब सचिन वजह ने राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार पर भी उगाही करवाने का आरोप लगाया। वजह ने अपने पत्र में लिखा कि एक व्यक्ति ने उनसे संपर्क किया और ये बताया कि वो अजीत पवार का काफी बेहद करीबी आदमी है और उसने भी गुटखा व्यापारियों से 100 करोड़ रुपए की अवैध उगाही करने की बात कही। इस आरोप के बाद पवार की मुश्किलें भी बढ़ती नजर आ रही हैं। जियो यूजर्स के लिए खुशखबरी। अगर आप रिलायंस जियो ब्रॉडबैंड के यूजर्स हैं तो ये खबर आपके लिए बड़ा तोहफा है। दरअसल जियो ने जियो फाइबर के साल भर और 6 महीने चलने वाले अपने इन प्लान्स की वैलिडिटी को 30 दिनों तक के लिए बढ़ा दिया है। यानी कि जियो के इन प्लान्स के बाद अब आपको एडिशनल वैलिडिटी दी जा रही है। इस ऑफर के तहत अगर आप जियो फाइबर का वार्षिक प्लान लेते हैं तो आपको 30 दिनों की और छमाही के साथ 15 दिनों की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी। टेलीकॉम टॉक की एक रिपोर्ट के मुताबिक नया ऑफर जियो फाइबर के अर्धवार्षिक और वार्षिक योजनाओं पर लागू है। मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी और उसके परिवार पर नियमों के उल्लंघन करने का आरोप। सीबी ने देश के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी, उनके छोटे भाई अनिल अंबानी और अन्य व्यक्तियों और इकाइयों पर कुल 25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। सीबी ने 2 दशक पुराने मामले में अंबानी परिवार पर ये जुर्माना लगाया। ये जुर्माना 2000 में रिलायंस इंडस्ट्री से जुड़े मामले में अधिग्रहण नियमों का अनुपालन नहीं करने को लेकर लगाया गया। जिन अन्य लोगों पर जुर्माना लगाया गया है उनमें नीता अंबानी, टीना अंबानी, के.डी. अंबानी और परिवार के अन्य सदस्य शामिल हैं। तो ये थी इस हफ्ते की कुछ बड़ी खबरें। इसी के साथ अगर आपने अभी तक खबरी चौक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देश और दुनिया के तमाम खबरों से अप टू डेट रहने के लिए खबरी चौक को अभी ही सब्सक्राइब करें।